सोलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो बच्चों चलो इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों, और लगभग हर चैप्टर में यूज़ हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन यूज़ होता है ना, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन भी क्या होता है, हर चैप्टर में यूज़ हो जाता है। और जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चों, वो ना डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ रखा है मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आप सभी लोग को इंटीग्रेशन में समस्या नहीं जाएगा, या फिर आपने कहीं से भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है तो इंटीग्रेशन को पढ़ने में उतना ज़्यादा समस्या नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को डिफ्रेंशिएशन की जो फार्मूलाज है वो याद है, तो इंटीग्रेशन की फार्मूलाज को याद करने में कोई समस्या नहीं जाएगा। जैसे उसका जो जिसका डिफ्रेंशिएशन जो डिफ्रेंशिएशन करके जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, तो उस रिजल्ट को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएशन मिलेगा उसका। अच्छा बच्चों, जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते थे ना, तो जो डिफ्रेंशिएशन करते थे हम लोग किसका करते थे, वाई का करते थे, और किसके रिस्पेक्ट में करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते थे वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे करते थे। तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसी फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पास मैं लिखता हूँ y और यहाँ लिखता हूँ dx। ठीक है बच्चों, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इस प्रकार से करते हैं बच्चों। उसके बाद जिस प्रकार से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ना, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आप सभी लोग को फॉर्मूला से याद होना चाहिए, दूसरा आप लोग को पता रहना चाहिए कि कौन से स्टेप में हम लोग को कहाँ कौन सा रूल लगाना है ना। प्रोडक्ट रूल लगाना है कि डिवीज़न रूल लगाना है कि चेन रूल लगाना है। लेकिन इंटीग्रेशन में एक प्लस पॉइंट या फिर माइनस पॉइंट भी बोल सकते हो। ये माइनस पॉइंट ज़्यादा है मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और प्लस पॉइंट कौन से बच्चों के लिए, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए है। तो इंटीग्रेशन में ऐसा एज सच कोई रूल नहीं होता, प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल। तो अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए तो वहाँ पास हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देते थे डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है ना। इंटीग्रेशन में कोई रूल काम नहीं करता, केवल फार्मूला हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। तो एक तरफ मैं क्या लिखता हूँ, एक तरफ मैं डिफ्रेंशिएशन लिखता हूँ, दूसरे तरफ मैं क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन लिखता हूँ, और दोनों को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो फार्मूला है डिफ्रेंशिएशन में, हम लोग डिफ्रेंशिएशन किसका करते हैं, y जो है फंक्शन है किसका, x का। तो हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इधर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, इधर क्या निकालेंगे हम लोग, जो y है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसको, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जो भी वैल्यू लिखूंगा ना वो y का रखा है। तो जैसे कि सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन होता था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है 0। लेकिन एक बात आप सभी लोग ध्यान रखना जरूर से, इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इंटू क्या हो जाएगा, dx। ठीक है बच्चों, ये होगा जो भी फंक्शन रहेगा ना, जैसे कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये x हो जाएगा, ऐसे cx हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पहला फार्मूला जो कि इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। खैर आपको अगर ये वाला फार्मूला याद नहीं रखना है तो मत याद रखिए, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता, और इसी फार्मूला से वो आ जाएगा, ये सेकंड वाला फार्मूला से वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, ऐसे है ना बच्चों। तो ये होता था, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, पावर सामने आता है और पावर में से एक कम होता है ना। तो जो इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n इंटू डी एक्स, ऐसे होगा। तो यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, इधर पावर में एक कम करते था, तो इधर पावर में एक जोड़ देंगे, है ना बच्चों। क्या कर देंगे हम लोग, पावर में एक जोड़ देंगे, और जो भी पावर में लिखा रहेगा ना उसको नीचे करके हम लोग इसको ऐसे इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे। जो भी पावर में रहेगा ना उसको ऐसे करके डिवाइड कर देंगे नीचे। ठीक है, तीसरा जो फार्मूला है हम लोग के पास, वो डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों, वो ई की पावर एक्स ही होता है। यहाँ पास एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पास एन का जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकता, है ना, -1 नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात का जरूर से ध्यान रखिए, क्यों नहीं हो सकता मैं बताऊंगा। ठीक है, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। सो उसी प्रकार से
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स ही होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सरल है। चौथा जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन में जो यूज़ होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, इसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। तो सेम इसका जो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, चौथा इधर फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स लॉग ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, है ना, समझ रहे हो बच्चों। तो ये कांस्टेंट का सॉरी यहाँ पास जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं ना बच्चों, तो इंटीग्रेशन में ना, जब हम लोग इंटीग्रेशन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो अभी जो हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं ना, वो किसके लिख रहे हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के लिख रहे हैं। डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें हम लोग एक नया वर्ड जो रहता है लिमिट, एक नया वर्ड जो है, एक नया वर्ड है लिमिट, हम लोग लिमिट लगा देते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। फार्मूला अगर रहेगा, फार्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये किसका है, ये फार्मूला है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। यहाँ पास जो भी रहेगा ना, इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है बच्चों ऐसे। तो जब जो भी वैल्यू है ना, उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल देना ऐसे। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आता है, ये हम लोग का विषय नहीं है, बस हम लोग को इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, जो कि फिजिक्स में यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, ये 4 फार्मूला है, आप लोग इन 4 फार्मूलाज को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपने नोट कर लिया है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। इधर हम लोग डिफरेंशिएशन लिखेंगे, एक तरफ हम लोग क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन। अभी हम लोग का डिफरेंशिएशन कहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, अब हम लोग लिखते हैं जो फार्मूलास लिखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स होता है बच्चों। ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोग का फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस, साइन के बाद क्या लिख लेते हैं हम लोग, कॉस एक्स लिख लेते हैं बच्चों इधर, है ना, ये कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा बच्चों, ये होगा कॉस एक्स। अब इधर अगर माइनस को अगर आप लोग इधर लेना चाहो तो इसको इधर भी लिख सकते हो ऐसे करके। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस के बाद हम लोग लिख लेते हैं टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेन एक्स। जैसे कि आप सभी लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बच्चों की जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं ये फार्मूला ना अधिकतर भूल जाता हूँ, पता है। तो ये होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, अभी तो याद हो गया है, बाकी ना मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था ना तो ये फार्मूला मुझे याद नहीं था। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, ये होगा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, है ना। तो माइनस अगर आप लोग इधर लगाना चाहो तो इधर लगा लो, नहीं तो इधर लगा लो, ऐसे कोई समस्या नहीं है, दोनों तरफ लगा सकते हो। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, नहीं नोट किया है तो आप लोग नोट कर लो इसको, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया है ना। अगर नोट नहीं करते बनता है ना तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, कोसेक एक्स के बाद हम लोग लिखते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना, इधर डिफरेंशिएशन करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स के बाद सेक एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो होता है सेक एक्स और होता है टेन एक्स। तो इसका सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, देखो
सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ये होगा सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा सेक एक्स होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है पॉइंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स के बाद क्या आ गया हम लोग का कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ये होगा कॉट एक्स, है ना। सब में आप लोग यहाँ पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने करवाया उसमें इंटीग्रेशन प्लस करके इंटीग्रेशन कॉन्केस जरूर से ऐड कर देना, है ना। तो ये जितने भी फार्मूलास मैंने आप सभी लोग को करवाया है वो किसके फार्मूला है, ये सभी इंटीग्रेशन के फार्मूलास है। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन के जितने फार्मूलास है आप सभी लोग को याद हो गया होगा। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके ज़रिए आप लोग इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन के केवल 2 वीडियो आएगा, एक तो आज ये पहला वीडियो है, कल सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक है, हालांकि ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैथ्स वालों के लिए, लेकिन फिजिक्स वालों के लिए जो हम लोग 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी जरूर आ जाएगा। हाँ चलो, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो y दिए हैं हम लोग को x का पावर 3 दे दी है और हम लोग को पूछा है y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग को y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 दी है तो इसके इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, इधर y का वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या है x का पावर 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे ऐसे, ये इस प्रकार से होता है बच्चों, इंटीग्रेशन का सिंबल x का क्यूब जो कि y का वैल्यू दिया है इंटू डी एक्स। जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उधर ये आना चाहिए, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो जब भी x का पावर n होता है ना तो पावर में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4, और जो भी पावर में लिखा रहेगा ना उसको नीचे लिख देते हैं ऐसे, इस प्रकार से होगा। प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के भी लिख लो। ये पहला एग्जांपल। दूसरा है ना, हम लोग को क्या पूछा है, y इंटू डी एक्स पूछा है, y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स पूछा है। दूसरा हम लोग को अगर y दे दिया है, हम लोग को y दे दिया लेट सपोज e की पावर x प्लस 2x स्क्वायर ऐसे दे दिया, और इसको हम लोग को बोला कि इंटीग्रेट करो ऐसे करके, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y करो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, y इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में y को इंटीग्रेट करो। तो y की जगह क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, और इधर क्या लगाओगे, ऐसे डी एक्स लगा दोगे, है नहीं। तो ये हो जाएगा e की बात। अच्छा, एक प्रॉपर्टी जो कि मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोग को, इंटीग्रेशन में जब भी 2 फंक्शन के बीच में प्लस का सिंबल आ जाता है ना, तो इसको हम लोग सेपरेट इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देंगे, सेपरेट इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन क्या हो e की पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा ऐसे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और सब में एक हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं, क्योंकि ये कौन सा है इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बच्चों e की पावर x ही होता है, प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन में बाहर निकालते थे ना, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। तो ये दो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्या है वो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो क्या होगा, पावर में से पावर है ना, तो पावर में क्या करते हैं हम लोग 1 जोड़ते हैं, तो पावर में 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और जितना भी पावर में लिखा रहता है ना उसको ऐसे नीचे लिख देते हैं ऐसे। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। तो ओवरऑल इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा ऐसे। ठीक है बच्चों, जब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये मिलेगा हम लोग को। ठीक है, ये होता है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, और चलो आप कुछ क्वेश्चन करना, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, तो आप सभी लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना, तो उससे अच्छा हो जाएगा आप लोग का इंटीग्रेशन, है ना। एक मैं रूल बताता हूँ, जब ना चेन रूल आपने जरूर से पढ़ा होगा, चेन रूल किसमें, डिफरेंशिएशन में। जैसे कि अगर y दिया है हम लोग को साइन, और इधर लिखा है 2x। ठीक है बच्चों, साइन लिखा है 2x ऐसे,
साइन 2x लिखा है। तो और हम लोग को पूछा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। इधर 2x नहीं लिखा है बच्चों, इधर क्या लिखा है, x लिखा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, इधर हम लोग करते थे d/dx ऑफ y की जगह हम लोग क्या लिखते थे, साइन 2x लिखते थे ऐसे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, 2x है, और इधर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो भी था ना, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। अब जिसको हमने x माना है ना, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं इंटू करके मल्टीप्लाई करके फिर से उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये चेन रूल होता है। लेकिन एज सच हमारे पास इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर ये जो फंक्शन है लीनियर है, क्या है बच्चों, अगर ये फंक्शन लीनियर है तो आप लोग यहाँ बस क्या करोगे, जैसे कि हम लोग को ये दे दिया है ना, जैसे कि अगर हम लोग को दे दिया y = साइन 2x दे दिया, और हमें कहा गया कि इसका इंटीग्रेशन करो, इसको इंटीग्रेट करके इस y का इंटीग्रेशन करो dx के रिस्पेक्ट में, है ना बच्चों। यहाँ 2x होता ना, d इंटू 2x होता ना, तो इसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन समस्या यहाँ ये आ गया कि यहाँ पास 2x है और इधर क्या है, dx है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू कितना है, साइन 2x। ठीक है बच्चों, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है कॉस, होता है माइनस कॉस है इंटू 2x। ठीक है बच्चों। और जिसको हमने x माना है ना, उसको नीचे में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ जिसको हमने x माना है। किसको x माना है, 2x को x माना है, ऐसे करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2, ऐसे। इस प्रकार से करते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है 2x + 5 ऐसे लिखा है, इसका पावर हम लोग को दे दिया है 4, और इसको हम लोग को बोला है इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पास अगर ना हम लोग का रहता है x के पावर 4 रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसे रहता है ना। अगर ये x रहता यानी कि इस प्रकार से होता, तो इसको मैं आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकता था। इंटीग्रेट कैसे करता मैं, जो भी पावर है ना उसमें पावर में 1 जोड़ देता, और जो पावर में ऊपर में लिखा है ना उसको ऐसे नीचे लिख देता। लेकिन समस्या यहाँ पास ये है कि यहाँ पास x नहीं है, कुछ तो है ना, वो नहीं है, क्या नहीं है, x नहीं है। तो इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। तो x के पावर n है, तो इसको ऐसे लिखो 2x + 5 का पावर कितना है, 4 है। तो 4 में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। और नीचे जो भी लिखा रहेगा, जो भी पावर में है उसको इधर लिखते हैं, और जिसको हमने x माना है ना बच्चों, उसको हम लोग फिर से उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो d/dx ऑफ किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x + 5 ऐसे। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फंक्शन है ना बच्चों, ये लीनियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लीनियर, यानी कि x का जो पावर है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पास ऐसे इंटीग्रेट करने के लिए बोलता 2x का पावर 2x² + 5 ऐसे करने के लिए बोलता, इसको dx करते, तो हम लोग इसको अगर हम लोग इसको ऐसे करना चाहें तो ये हो जाएगा 2x² + 5 का, आप लोग के मन में ऐसा हो रहा होगा, ये अगर पावर 4 है तो ये 5, और नीचे हम लोग 5 करेंगे, और यहाँ पास डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x² + 5। तो ना ये तरीका पूरा गलत है। ऐसा तरीका क्यों गलत है, क्योंकि अगर इसका जो भी आंसर मिलेगा मुझे, इसका जो भी आंसर मिलेगा उसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो वो इंटीग्रेशन के बराबर आना चाहिए, है ना। तो वो नहीं आता, है ना। तो अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार से अगर लीनियर रूप में हो ना, तो हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ पास देखिए पावर 2 आ गया, तो यहाँ इस प्रकार से करना गलत हो जाएगा, है ना। केवल कब कर सकते हैं इसको, जब ये पावर जो x का पावर है वो कितना हो, 1 हो, तब ये आप लोग कर सकते हो, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x ऐसे लिखा है, तो इंटू dx है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आसानी के साथ कर लोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन होता है,
कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और जिसको हमने x माना है ना, साइन का इंटीग्रेशन किए, और जिसको हमने x माना है ना, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ 3x। 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, इसका होता है 3, ऐसे इस प्रकार से। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर यहीं पास ऐसे लिखा रहता है 3x², तो क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाते क्या, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना आ गया, 2 आ गया है ना। ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना। तो आप सभी लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि cos 3x² है, इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ तक हम लोग को इतना ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है बच्चों, है ना। उसके लिए हम लोग को बहुत सारा चीज़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी ऐसे फंक्शन लिख के आप लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएशन रहता है ना, तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, और इधर लिखा है डिवाइडेड बाय, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, और नीचे में कुछ लिखा है 2x²। तो यहाँ पास इसको भी इंटीग्रेट करने में ना हम लोग को हालत ख़राब हो जाएगा, है ना। यहाँ पास कोई डिवीज़न रूल वगैरह नहीं लगेगा, है ना, यहाँ पास डिवीज़न रूल नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहीं पास मेरे पास ऐसे होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय 2x², तो देखते हैं मैं कि ये फंक्शन है, दोनों किस में है, डिवीज़न में है, तो यहाँ पास डिवीज़न रूल लगा देता हूँ ऐसे करके, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, इंटीग्रेशन में हम लोग डिवीज़न रूल नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो ऐसा कुछ रूल होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में, है ना। तो केवल हमें फार्मूलाज के जरिए ही हम लोग को क्या, फार्मूलाज पर ही निर्भर रहना रहता है, ठीक है। तो 2 चीज़ आप लोग इंटीग्रेशन में जरूर से याद रखना। सबसे पहला चीज़ है कि वो सभी फार्मूलाज, और दूसरा ये है कि अगर कोई जैसे कि यहाँ पास dx है और यहाँ पास x होता है तो हम लोग का काम बन जाता। लेकिन अगर कुछ लीनियर फंक्शन है ना, तो उसको नीचे में डिफ्रेंशिएट करके लिख देना ऐसे, तो वहाँ काम बन जाएगा आप लोग के इंटीग्रेशन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाना इंटीग्रेशन में बच्चों। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को इंटीग्रेशन समझ आया है। अगर समझ आया है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल का क्या नाम है, नियॉन क्लासेस है। और अगर आपने डिफ्रेंशिएशन का जो वीडियो है वो नहीं देखा है, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो डिफ्रेंशिएशन बाय नियॉन क्लासेस। तो उससे आप सभी लोग को मेरा 5 वीडियो है डिफ्रेंशिएशन के ऊपर, उसमें मैंने सभी रूल्स को बताया है, फार्मूलास वगैरह को एक्सप्लेन किया है, और उसका 1 शॉट भी अपलोड किया है। तो आप लोग वो 6 वीडियो देख सकते हो। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।